हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा भाग है कि 0.2 से भाग करना है 12.78 में। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ये जो भाग दिया हुआ है इसको हम भिन्नों के रूप में बदलेंगे। तो देखिए भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो देखिए जो यहाँ पे बीच वाला है, जिस बीच वाला को हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। यानी 12.78 को बोलते हैं अंश, और यहाँ पे 0.2 को बोल देंगे हर। 0.2 को हर, यानी अगर इसको ऐसा ऐसा भाग दिया रहेगा तो उसको हम भिन्न के रूप में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है कि जो 0.2 है ना, इसमें से हमको दशमलव हटाना है। क्या करना है? दशमलव हटाना है। तो देखिए दशमलव हटाने के लिए इसमें हम कितना से गुना करेंगे। देखिए इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो कहिएगा कि 1 अंक के बाद लगा हुआ है। तो एक जीरो कितना से प्रारंभ होता है? 10 से। तो इसलिए हम उसमें ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करेंगे। जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो चलिए हम इसमें जब गुना करेंगे 0.2 में, तो चलिए हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। 0.2 गुने 10, जब इसमें गुना कीजिएगा तो 0 0 हो जाएगा। पिन मेरा ये हो जाएगा। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 0.2 0 अंक के बाद, यानी 0.20 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नीचे लिख सकते हैं 0.20। अब इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। जब 12.78 में हम कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम गुना करने का आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 उतार दीजिए, और 8 एकम 8, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 1 एकम 1। दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 2 अंक के बाद। तो यहाँ पे हो गया, इतना गुना करने पर आया। तो कितना आ गया? 127.80। अब ध्यान में रखना है आपको कि देखिए इसको बताइए, इसको केवल हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम केवल कितना भी लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें भी देखिए दशमलव के बाद जीरो है, तो इसको भी हम जीरो हटा सकते हैं। यानी 127 दशमलव कितना लिख सकते हैं? 8। ठीक। अगर हम पूछे, जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको क्या किए हैं, देखिए थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दशमलव यहाँ पे आएगा। इसको हम केवल 2 लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए 0 10, देखिए 0 2 लिखा हुआ, इसका मतलब आप इसको 20 पढ़िएगा कि 2 पढ़िएगा? तो पढ़िएगा ना 2, तो इसलिए हम इसको केवल 2 लिख सकते हैं। और दशमलव के बाद यहाँ पे कितना भी जीरो लगाइएगा इसका कोई मतलब नहीं पड़ता है, इसलिए केवल हम यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में भिन्न के भाग में लिखे थे, इसको भाग के भी तो रूप में लिखा जा सकता है। यानी लिख सकते हैं ना 2 भाग्य कितना आया है? 127.8। अब तो भाग आप करिए सकते हैं, तो करिए। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में। 2 छक्का 12, तो 12 में से 12 घटा दिए, कुछ नहीं, उतारेंगे 7। 2 के पहाड़े में 7 आता है का? नहीं। तो 2 के पहाड़ा ऐसा पड़े कि 7 से आगे न जाए। 2 तिया 6, 7 में से 6 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लगा देंगे दशमलव, फिर ऊपर से कितना उतार लेंगे? 8। कितना हो गया? 18। 2 के पहाड़े में 18 कितने बार में आता है? 9 बार में। तो यहाँ पे हम 9 बार में 18 हो गया, मेरा ये हल हो गया। अब देखिए अगर ये भाग नहीं आता है समझ में, तो चलिए हम आपको दूसरा भाग बता देते हैं। तो देख सकते हैं दूसरा भाग हमारा इस प्रकार है। यानी 1.2 से भाग करना है 603.618 में। तो इसको भी हम सबसे पहले का भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिख देते हैं। यानी कितना लिख सकते हैं? 603.618, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं? 1.2। अब देखिए इसमें से हमको दशमलव हटाना रहता है। तो देखिए 1.2 में दशमलव कई अंक के बाद लगा हुआ है? 1 अंक के बाद। तो 1 जीरो कैसे प्रारंभ होता है? 10 से। तो इसलिए ऊपर नीचे इसमें हम 10 से गुना करेंगे। तो देखिए जब इसमें गुना करिएगा तो देखिए हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, आप गुना करके देख सकते हैं। 100, यहाँ देखिए इतना आ जाएगा आपका दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद 12.0। अब इसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इतना आपको हो जाएगा 6, इतना हो जाएगा। आप अलग गुना कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए 12.0, तो इसको केवल कितना लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? 60 36 दशमलव केवल 1 8 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद हम इसको देखिए, इसको हम भिन्न के रूप में लिखे थे, तो भिन्न को इस भाग के रूप में लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? 12 भागे
60 36.18। अब देखिए 12 के पहाड़ा ऐसा पड़े कि 60 से आगे ना जाए, तो 12 पचे 60, काट कूट ऊपर से उतार देंगे 3। 12 के पहाड़ा में 3 आता है का? नहीं, तो जीरो लगा के उतार देंगे 6। कितना हो गया? 36। 12 के पहाड़ा में 36 कितने बार में? 3 बार में 36। 36 में से 36 घटाएंगे कुछ नहीं, इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो लगा दीजिए दशमलव। फिर कितना उतारेंगे हम? यहाँ से उतार लेंगे 1। ठीक, 1 उतारेंगे तो देखिए 12 के पहाड़ा में 1 आता है का? नहीं आता है, तो जीरो लगा के उतार लेंगे 8। कितना हो गया? 18। 12 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 18 से आगे न जाए, तो कई बार में जाएगा? 12 एकम 12, एक बार में। कितना बार में? एक बार में। अब देखिए 8 में से 2 घटाइएगा, कितना बचेगा? 6। अब 1 में से घटा दिए, कुछ नहीं। अब देखिए दशमलव लगल है तो अपन से कितना उतार सकते हैं हम? जीरो। अब कितना हो गया? अब देख सकते हैं मेरा कितना हो गया? 60 हो गया। तो 12 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आता है? 5 बार में। यहाँ पे 60 में से 60 घटा दिए, कुछ नहीं। यही इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो इस प्रकार के भाग आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।